हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेणु, किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं संदीप के पास, जो इनका मैटर लिविंग रिलेशनशिप का चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी चाहेंगे इनसे कि कितनी सच्चाई है इस जो बात चल रही है। तो चलिए चलते हैं संदीप सर के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी रेणु जी। आपने एक बात की, आपके दर्शकों को भी सबको प्यार भरी मेरी राम राम। सच और झूठ के बारे में आपने एक प्रश्न उठाया है। जी सर। देखिए, मैं बार बार हर बार मीडिया पे एक बात कहता हूँ, अगर मेरी किसी बात को जी झूठ कोई भी मीडिया का साथी या मेरे मामले से रिलेटिव जो जुड़ा हुआ है जी वो आके मीडिया के सामने मेरे को झूठा करार करे। जी जी मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य के साथ चल रहा हूँ। और आज मैं समाज की लड़ाई, अपनी लड़ाई तो ऐसी होली बिल्कुल एक अपना हरियाणवी भाषा में भाई अपनी पत लाग लिया मैच जी, लेकिन समाज में कोई और मेरी तरह है ना, बर्बाद न हो। और आज मैं आपने एक बात और रेणु जी बताऊं, जी किरदार संदीप और रेणु का ही चल रहा है। जी समाज में जब तक रहूंगा किरदार भी ये दो ही रहेंगे। जी रही दूसरी बात, अब वो रेणु मेरी रिलेशन में नहीं है जी वो आज मेरी रियल पत्नी है, जी जो कि कोर्ट के माध्यम से मुझे वो अधिकार मिला है। जी। फिर रही बात, मतलब जो आपका रिलेशनशिप का मैटर चल रहा था वो अब आपको कोर्ट के थ्रू ये मिल चुका है। हाँ कि वो आपकी वाइफ हैं। हाँ वाइफ, और उसके ऊपर मैंने अब एक पति के नाते जी काफ़ी केसेस डाले हैं। जी देखिए, मीडिया के सामने कभी ना झूठ बोला है ना बोलूं। जी मैं उस व्यक्ति की भी सजा कराऊंगा जी जिस व्यक्ति के पास वो है, जी और मैं रेणु की भी सजा कराऊंगा। जी लाने के लिए मैंने काफ़ी बार प्रयास करे हैं। जी। अब मुझे लाने का कोई मोटो नहीं है मेरा। हम्म मेरा अब समाज के अंदर है, जैसे अब रेणु ने जो गंदगियां फैलाई हैं, हम्म। आप भी एक औरत हो। जी एक औरत जब किसी मान सम्मान किसी परिवार का खत्म करती है जी तो वो औरत कहलाने के लायक नहीं है समाज के अंदर। जी उन्होंने पहले तो ऐसी ऐसी ऑडियो मेरे पास डाली जो कि मैं मीडिया के अंदर डाल चुका हूँ। जी आके जहाज में बैठ के वो उसने एक नारी जाति का पूरी का कमान कराया। रेणु जी, आप भी एक नारी हो, जी सच झूठ को आप भी देख रहे हो। इतने अच्छे शब्द बोलना एक नारी का अधिकार नहीं होता। जी मान लीजिए आपस का विवाद है तो उस विवाद का तुलना पैसे के साथ करी उसने, जी। और उसने पूरी नारी जाति को ही अपमानित कराया। मतलब जब वो आपके रिलेशनशिप में आई हैं तो वो पैसे की वजह से आई थी। देखिए, मैं इस पे ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आज जो उसने कराया है ना वो एक पैसे का भाव दिख रहा है। जी मेरे पास थी, देखिए 17 साल से मेरा उसका प्रेम था। जी 17 साल से मैंने उसकी हर इच्छा पूरी करी। चाहे मैंने कहीं भी बाहर रहा या कहीं भी रहा, जब भी रेणु ने मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का हक जताते हुए कराया था, मैं ये नहीं कहता मेरे ऊपर दबाव। एक घोर सच्चाई है ये। हम पति पत्नी तो समाज के अंदर आज हुए हैं, लेकिन हमारी रूपरेखा हमारी हमेशा पति पत्नी वाली ही रही है। मतलब आज एक दूसरे को दोनों ने मतलब दिल से मन से एक्सेप्ट किया था। हाँ जी, बिल्कुल, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कुछ उनके परिवार के रिलेटिव की वजह से धक्का में आके आज उसने एक जलीलता का काम कर दिया। जी आपने के दादरी के अंदर रेणु उसका मैटर सुना है, मंजू, अंजू है वो मंजू। जी आज मैं उस रेणु की तुलना उस अंजू के साथ कर रहा हूँ। जी। क्यों कर रहा हूँ? अंजू के पास भी बच्चे थे जब वो अपने घर बार को किसी दूसरे पराये मर्द के साथ भागी हुआ। चलिए उनका मैटर छोड़िए, आप अपना बताइए। मेरी सुनिए रेणु जी, मैं समाज के अंदर बैठा हूँ। एक बात बताइए, आपने लेडीज के बारे में इतना बोला। मेरी सुनिए, लेडीज के बारे में आप तब बोल सकते हैं जब आप अपनी जगह पे सही हो। आपकी शादी हो चुकी है पहले? देखिए रेणु, रिलेशनशिप में आने से पहले मेरा जवाब दीजिए। आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं। पत्नी है मेरे। लेकिन मेरी सुनिए जी। तो आपने कब किस हद तक रेणु मैडम के मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में आए, तो आप कहाँ तक सही मान रहे हैं? आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया, आपने अपनी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा नहीं किया है। मेरी सुनिए, तो पहले तो आप एक देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि आदमी नाम के मतलब धब्बा किस्म का आपने किया है, तब आप नारी को बोल सकते हो कि आप सही हो। पहले रेणु जी बात को खत्म होने दीजिए। आपके प्रश्न
आपके जो उत्तर हैं उनके प्रश्न पूरे दूंगा मैं जवाब। जी ये मत मानना आज तक मीडिया पे जो भी साथी पत्रकार आया है, जी जी मैंने हर पत्रकार के सत्य और पूरी तरह से जी उनके मतलब कि जो उनके थे कमेंट मैं उनके पूरे करे हैं, आपके भी करूंगा। जी आप ये कह रहे हैं ना पुरुष जाति, मैं एक बात कहता हूँ, हर महिला एक सी नहीं होती और हर पुरुष एक सा नहीं होता, जी लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैं अपने ठिकाने पर बैठा हूँ तो आज मैं अपने आप को सही माना हूँ, गलत हूँ मैं, अपने बच्चों के साथ मैंने गलत किया है, अपनी वाइफ के साथ गलत किया है, लेकिन वहां तक देखा जाए तो वो मेरे बच्चों को तो क्या पता, लेकिन मेरी वाइफ की बात आई, वह मेरे रिश्तेदार इस कहानी के किरदार हैं वो, ये आप नहीं कह सकते। अगर मेरे अंदर समाज के अंदर मैंने माफिया मांगी हैं तो अपनी गलतियों की माननी है। मतलब आपने आपके साथ जो गलती हुई है, आपने जो गलती की है, उसका पश्चाताप है आपको? जिस दिन मैं मीडिया पे आया था, मैं पहले अपनी गलतियों का बिल्कुल पश्चाताप करते हुए माफी मांगते हुए मीडिया के सामने चले आऊं। इसी बेड पे रेणु जी 3 रात और 3 दिन बिल्कुल सोच के और बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके मीडिया के अंदर आया हूँ, सत्य को लेके आया हूँ। अगर मैं फिर मीडिया के आगे कह रहा हूँ कहीं भी झूठ हो तो मेरे पास आओ, कोई भी पत्रकार साथी, और मेरी बात को झूठा करार करो। ये न्यायालय है, कोर्ट है, समाज है, कहीं भी मेरे को जलील करो, मैं तैयार हूँ। अब रही बात मैडम रेणु जी, आपने कहा भी आप सही नहीं हो, मैं मानता हूँ, जब मैंने अपनी वाइफ को धोखा दिया है तो मैं सही नहीं हूँ, लेकिन धोखा वो होता है मैं छुप छुप के मिलता हूँ, छुप छुप के मैंने वो करे हूँ। जिस दिन रेणु ने अपने घर वाले को, महावीर को ये क्लियर कर दिया मैं तो संदीप से प्रेम करती हूँ, महावीर का मेरे पास फोन आता है। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो रेणु मैडम की शादी हो चुकी थी? 2006 में शादी हो रही उनकी और मेरी हो रही है 97 में। मैं आपने बता दूं 2004 से हमारा प्रेम है, शादी तो उसकी 2006 में हुई है। अच्छा, मैंने मेरी वाइफ को पता है, पहले से पता था, कोई नहीं है, मेरे रिश्तेदारों को, रिलेटिव जो भी है उन्हें पता है। आज रेणु को और मेरे को दोनों को बर्बाद करने वाली उसकी बहन ललित है, और एक रेणु की बहन, हाँ ललिता है, मैं उसको खुले आरोप लगाने लग रहा हूँ। बिल्कुल दिल ठोक के, छाती ठोक के उसको आरोप लगा रहा हूँ, सत्य आरोप लगा रहा हूँ, झूठ नहीं है 1% भी। कल एतवार को थाने के अंदर हमारी मेरे पर वारदात हो रही है रेणु जी, मैं आपने बता दूं, उस वारदात की आरोपी है उसकी बहन ललित और उसका घरवाला है पुरुषोत्तम, और एक जिसके गई है रेणु, उसका नाम है, वैसे तो काई नाई के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका नाम सुरेंद्र है जो रामरा बहन का है। इन 3 आदमी पर आरोप है मेरा, और सत्य आरोप है, और इनमें से ही दोषी निकल के आएगा। क्योंकि कल मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा है, माँ जी आप सुरेंद्र को क्यों नहीं बुला रहे, वो बोले ये हमारी जांच है, हम अपनी जांच के तरीके से चल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे तो देखो कल सांत्वना मिली है वहां से प्रशासन से, दोषी उन्हें पकड़ लिया है। सुरेंद्र लाजवान मेरे पर वारदात करवाने वाला है, बिल्कुल 101%। अच्छा, और आपके ऊपर अटैक हुआ है? देखिए रेणु जी, दो दांत टूटे हुए, मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। मैंने प्रशासन को अपना पूरा लिखित रूप में, हाँ बिल्कुल लिखित में दे रखी है, और उसकी कार्रवाई भी चल रही है। अब दूसरी बात, जो एतवार को रेणु का और मेरा सामना हुआ है थाना के अंदर, वहां रेणु ने एक व्यक्ति का नाम और दे दिया। अब हो सकता है वो व्यक्ति की उनकी बात चल रही हो, लेकिन मैंने उस व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाया जिसका पहला पति है महावीर भवानी खेड़ा। रेणु का पहला पति है महावीर भवानी खेड़ा। अब रेणु ने परसों क्या कर दिया, अकू महावीर के ऊपर आरोप डाल दिया। अकू वो वारदात जो है ना महावीर ने भी करवाई हो उसके संदीप पे, और महावीर के अपना पीछा छुटाने के लिए वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है महावीर ने मेरे ऊपर अटैक नहीं करवाया, लेकिन इस मामले में महावीर को इन्वॉल्व कर रहे हैं साथ। वो क्यों कर रहे हैं, अगर महावीर का और उसका तलाक का केस चल रहा था और महावीर उसकी तारीख पर नहीं आया, तो अब वो क्या सोच रही है, तो उसको तलाक नहीं मिला। अब मैं महावीर को भी कह रहा हूँ क्यों जलीलता का काम कर रहा है, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, नू देख ले, जब वो ऐसी औरत हो चुकी है जो तू उसके प्रेम में बंधा पड़ा है, और तू फिर ये बात कर रहा है। तो अब आप रेणु जी से क्या चाहते हैं?
मैंने रेनू से क्या चाहना है, मेरे को सजा चाहिए, मैं सजा करवा दूंगा आप उनकी सजा करवाओगे? 100%। और आपने जो मतलब किया है अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो आप किस हद तक इसको सही कहेंगे कि देखिए, मैंने सही किया है रेनू या फिर पश्चाताप है? रेनू जी पश्चाताप है, लेकिन वो मेरे को सजा दे चुके हैं। सजा दे चुके हैं। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ ने मेरे को सजा दे दिया, क्योंकि मुझे अकेला छोड़ के वो, इससे बड़ी सजा कुछ नहीं है। जी जेल से भी बूढ़ा काम आई आज। जी नहीं हो तो बता दो, आज मैं समाज के अंदर अकेला बैठा हूँ। जी वो अपनी सजा दे चुके हैं मेरे को। हाँ, कानून की जगह मैं कहाँ दोषी हूँ नहीं, इसलिए कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। और फिर भी मैं कहीं दोषी हूँ तो कानून भी मुझे सजा दे सकता है। मैं सजा से नहीं डरता, जी क्योंकि मैं सत्य को लेके आया हूँ, सत्य के साथ लड़ रहा हूँ। आज समाज के अंदर समाज की लड़ाई को लेके चला हूँ। मेरी लड़ाई मैंने आज, मेरे के ऊपर जो हरियाणवी बात है मैंने बता दिया, अभी मैच लग चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो अब सजा वहां से हो, कानून से चाहता हूँ। रही इस बहन गांव के अंदर, मेरी अभी वहाँ के मुखिया से बात चल रही है। अब मैं वहाँ अपनी भाई पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। जी उस गांव के अंदर पंचायत ले जाऊंगा समाज की, जी मेरी बिरादरी की। वहाँ के सरपंच साहब हैं बहुत, अब दोबारा बने हो सरपंच। देखिए, मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ आग्रह कर रखा है जी, आप मेरे को पंचायत का समय दीजिए। जी वो चलो किसी कारण मेरे को समय नहीं दे पा रहे, लेकिन दे देंगे। नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कानून है, प्रशासन है। मैं गुहार लगा रखी है समाज से भी, मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, समाज के अंदर जो मन ने गलतियां करी हैं, कोई जी और भाई ये गलतियां नहीं करे। नहीं तो भाई हर्षद जो मेरा हो रहा है ना वही होगा। रही रेनू की बात, इसके ऊपर मैंने 4 तो कोर्ट के मामले तैयार कर दिए, जी 2 अभी प्रशासन के अंदर इनके चले हुए, 3, यानी 7 मुकदमों के पैरवी न करनी पड़ेगी। जी और मैंने ये खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कराया है उस बहन गांव को भी, ये कह रहा हूँ, आप अगर अच्छे गांव के व्यक्ति हो तो ये जो गंदगी है आपके पास, मैं भी एक गंदगी हूँ, लेकिन ये गंदगी है तो इसको साफ करो, नहीं तो पूरे गांव को माटी पलीत कराएंगे ये आपके। ये लच्छीराम है, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब जी एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ जी मैं आपको। जी लच्छीराम क्या कह के गया यार, वो कह रहा है मैंने पंचायत में ऐसी बात नहीं कही। आप एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इस रिकॉर्डिंग को देखिए। मैंने ये रिकॉर्डिंग उस गांव के सरपंच साहब के पास भेजी है, जी और मैंने ये कहा है, सरपंच साहब आप ये कह रहे हैं ना कि भाई सबूत, मैं आप पूरे बहन गांव को ये सबूत सुना रहा हूँ, तो आप है ना इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुनिए गहराई से। जी हेलो। हाँ जी। राम राम ताऊ जी। हाँ? राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, राम राम। हाँ दया है थारी भाई, मेरे में पैसे खत्म हो रहे थे, कैसे डलवाऊंगा, रात के वक्त पैसे खत्म हो गए। चलो कोई ना ताऊ जी, तुमने मिला लिया। ये जिस दिन रेनू को छोटा था, रेनू जी, उस व्यक्ति ने कहा, मैंने ये बोला था मैं मीडिया के अंदर इस बात को दूंगा, वो बोला आप बिल्कुल दे देना, ये पूरी सत्य है। आप सुनिए। ताऊ जी तो ही माल है भाई, आया कोई मत ताऊ जी का, लेकिन होश का मां भूल गया हूँ ना 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 ना। अच्छा के कुछ रहा कोई नहीं। अच्छा कौन नहीं आया, सुरेंद्र उरे ना ना उसने रहा तो खा लिया। हाँ करे दिया कौन दिया बन। हाँ हमारा कोई मतलब नहीं होगा। ये लच्छीराम जी कौन है? ये जो रेनू के ससुर बने हैं वो। ठीक अच्छा है, आप सुनिए इस बात को, कह रहा है जो पूरा गांव सुना भाई, कट कर लो बढ़िया। बहन गांव को सुना रहा हूँ ये मैं, जो लच्छीराम कितना जलील आदमी है और कितनी मतलब की जलीलता की बात करे। आप देखिए अभी इस आवाज के अंदर उसने छोड़ दिया है रेनू को। हाँ जी बता। हाँ जी मान ले फोन आ गया, फोन पर बात करनी पड़ेगी। हाँ वो मतलब बोल भी ना तो हाँ ना होगा ना, ऐसे है ना। देखो मैं तो स्पष्ट बात कहनी हूँ ना, मैं कोई लगोगी कहूँ, मैं तो एक आपकी तरफ से है ना एक मतलब मीडिया में सिर्फ एक का जवाब दूंगा भाई, उस परिवार से इसका कोई लिंक नहीं है। अगर ये उस परिवार पर कोई भी गाद माटी गिरे हैं तो वह गलत गिरे, उस परिवार ने इसको त्याग दिया। ये मैं मीडिया में यह बात कहूंगा। मैं तो आपको एकदम तो ना ना मैं कर दूंगा, आपके ऊपर को नहीं आने कोई बात। सुन लिया करो। हाँ जी आप समझदार हैं, नौकरी पे हैं। हाँ जी वो तो आप बड़े बुजुर्ग आदमी जो आदेश देंगे हम तो वही मान लेंगे।
चलिए अब एक मिनट जी मैडम, रेनू जी आप एक बार समाज के अंदर देखिए क्या कैसी गंदगी फैलाई इस आदमी ने। कैसे तोड़ा जाता, मान लो फोन करा, हाँ फोन करके खुशी पूछ देने तो कोई जाता, ये तो लोगों साथ के हुआ है, वो तो आपने कह दी उस बात में विश्वास है, इस बात का मैं तो लड़का हाँ ना हमें उसने लेन दे, हाँ ठीक। हाँ एक और तो आप एक कान निकट गए, मतलब कि अब सोचियो भी ना उसके बारे में, मत ये इतनी वानी मट्टी है ना रेनू जी, अब ये बोला है ना, अभी मारा उससे कोई वास्ता नहीं है। आज मैं न्यायालय के अंदर भी इन सारी, और मैं पंचायत के अंदर भी ये बातें सारी रखूँ। आपने देखिए लच्छी राम की आवाज है, लच्छी राम ने क्लियर कट कह दिया जी मारा उससे कोई वास्ता नहीं है, ना हम उसको ले आएंगे, ना मारा उससे कोई मतलब, ना हम उसका किसी मैटर में आवांगे। आज लच्छी राम उसको फिर वापस ले गया, तो और इसी घर में यहीं इसी जगह जहां आप बैठे हो ना, इसी जगह पंचायत 3 जगह से आई थी, वहां इसने पहले जोड़ियां करी, फिर यहाँ बोला ने हमारा किसी काम की नहीं है, हमें नहीं याद है छोड़। और आज वो जलील आदमी उस पूरे भैन गांव को बदनाम करवा रहा है, मेरे मुंह से उस गांव का नाम दिवा रहा है। ये आदमी गांव के अंदर रहने के लायक नहीं है, इसका गांव ने इसका बहिष्कार करना चाहिए। जो समाज के अंदर बैठ के नीचता का काम करता है, समाज के देखिए सर, मैं अब मैं बोलना चाहूंगी, आप किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि जब आप खुद सही नहीं है। ठीक है, आपने गलती मान लिया समाज में कि हाँ मेरे से गलती होगी, बस आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हाँ मेरे से गलती होगी, मैं तो ठीक हूं, तो आप उसको भी ब्लेम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने गलतियां मानी है, समाज में अकेले ने गलती करी है। रेनू जी आप अच्छी बात कर रहे हो, तो वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि उन्होंने अब शादी कर चुकी हैं, अब वो चली गई, उनका परिवार एक्सेप्ट कर रहा है। किसकी शादी हो गई? इसकी अथॉरिटी तो आपको अभी मिली है ना, इलीगल है ना, तो अथॉरिटी मिली तो अपना कानून तो अभी हुआ है कोर्ट के थ्रू, तो आपको परमिशन अभी मिली होगी। सुनिए रेनू जी, तो इलीगल किया है तो मैं उसके ऊपर करने लग रहा हूँ, दावा ठोका है मैंने। समाज के अंदर संदीप ना कभी झूठा था, ना कभी झूठा रहे, ना झूठा रहे बन के रहेगा। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, समाज की है। आज समाज में संदीप वर्गे के कितने व्यक्ति बर्बाद हो रहे होंगे। आप भी तो औरत हो, आप अपने उससे लगाइए, अगर एक औरत किसी का घर बर्बाद कर रही है तो क्या औरत का कुछ वो नहीं है? तो वो दोषी नहीं है? वो तो उनको भी देखना चाहिए ना कि उनका घर बर्बाद हो रहा है नहीं। मेरी सुनिए, वो जलील परिवार, जब आपके कहने से कोई अपनी पत्नी को, वाइफ को थोड़ी छोड़ देगा? मेरी सुनिए रेनू जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। रिकॉर्ड कानून क्या मांगता है? सबूत और गवाह चलते हैं, वो मेरे पास है। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, मैं झूठ एक शब्द नहीं बोल रहा। मैं मीडिया के सामने हर बार ये बात कही है, कोई भी मीडिया का साथी या समाज का कोई व्यक्ति आके मेरे को झूठा करार करे और मैं सजा के पात्र हूं। जब मैं छाती ठोक ठोक कर क्यों कह रहा हूं? मैं सबूत पे हूं, दावे के साथ। इस लच्छी राम के परिवार को मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर है, आप इस बीमारी से छटिए, आप एक अच्छे परिवार। लेकिन आज तो मेरे को पता लग गया है, ये 3 है पर घर में प्राणी, 2 लड़के हैं लच्छी राम के, एक लच्छी राम। वो क्या समाज को शिक्षा देंगे से एक गिलास के अंदर। चलिए सर, फाइनल बात करना चाहिए। एक मिनट, बात मत काटिए रेनू जी, एक मिनट सुनिए। जब घर में 3 प्राणी है और एक गिलास के अंदर बाप भी दारू पी ले, 2 बेटे भी दारू पी ले, अरे समाज को क्या? और सबसे बड़ी गांव राम की आप ये फिलहाल बेइज्जती कर रहे हैं। अरे ये व्यक्ति है क्या? देखिए पहले तो मैं समाज के अंदर समाज पहले मिस्टर, आपने पहले समाज बोल रहे हो, आप समाज को देख के चलते तो शायद ये गलती आप करते ही नहीं। जो गलती आपने की है ना पहले, वो गलती आप करते ही नहीं। एक गलती आज संदीप ने करी है, आज वो गलती करी है आपने, तभी तो आपको ये मतलब पड़ रहा है सुनना। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। हाँ, ये गलती आपने की है, तब आप सुन रहे हो सब। आज सुनिए, अरे मैंने एक कानून के अंदर एक लड़ाई है, कानून के अंदर आप समाज को कैसे ला सकते हैं? मेरी सुनिए रेनू जी, आप समाज को पहले आपने ही देखना था। मेरी सुनोगे, कोर्ट के अंदर आज आपको समाज की चिंता हो रही है। मेरी सुनिए, आप समाज की चिंता होती है, क्यों होती है? आदमी है ना, जब प्यार में पड़ा है ना तो वो बहुत बड़ा अंधा हो जाए। आप भी एक महिला हो, मैं एक पुरुष हूँ, और जब एक पुरुष और एक महिला का जब प्रेम बढ़ता है ना, तो ना तो उसमें समाज दिखता, ना उसको परिवार दिखता। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं दोषी हूँ, मैं कभी ये मना नहीं कराया। जज के अंदर कोई मुकदमा चला जाता है न्यायालय के अंदर, और एक जज साहब कोई फैसला दे देते हैं, मान लीजिए वो जज साहब से गलत फैसला हो गया, तो वो जज साहब दोबारा वही गलती थोड़ी करेगा। गलतियां एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जज साहब एक उसके अंदर लिखता है,
सम टाइम में, यानी कि भाई जो पहले गलती होगी वो दोबारा थोड़ी चलो होगी। ये बात ना तो अब समझने का मौका है ना समझाने का मौका, आपके पास सिर्फ एक पछतावा है या फिर बस देखिए, पछतावा के अलावा मेरी कुछ नहीं है? सुनिए रेनू जी, मैं पछतावा ही जी, वो नहीं क्योंकि आज। आज के टाइम ना तो आपके साथ आपकी फैमिली है और ना जिसके रिलेशनशिप में आप थे, रहने वाले थे या रहना चाहते हैं, ना वो आपके साथ है। उसको मैंने रखना ही कहाँ है, ठीक है ना? आने के लिए वो तैयार हो गई थी, उनका एक षड्यंत्र था, मैंने काफी बार मीडिया पर दिखाया है। सो फ्रेंड्स, आज मैं समाज को यही कहना चाहूंगी कि ऐसी घटनाओं से आप बचें, और अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो को देख कर तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रेनू जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।